हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग लेक्चर 4 देख रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिगजैग रिवेटिंग, चेन रिवेटिंग और डायमंड रिवेटिंग के बारे में जाना था और पूरे डिटेल में जाना था फ्रेंड। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो ये चलते इसको पूरा देखिएगा। इससे रिलेटेड अगर ये नहीं देखे तो न्यूमेरिकल जो मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चलते ये लेक्चर ज़रूर देखिए। ए रिपीटेड जॉइंट में फेल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो रिपीटेड जॉइंट कैसे फेल करेगा, वो यहाँ पे 6 तरीका है। इन्हीं 6 तरीका से फेल करता है जो रिपीटेड जॉइंट होता है। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे शियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। तो ये चार जो है प्लेट का फेल्योर होता है और ये दोनों जो है रिवेट का फेल्योर होता है। मतलब कि इसमें रिवेट फेल करेगा और इसमें प्लेट फेल करता है। तो देखते हैं। A joint is said to be failed if any of the component either plate or rivet fail। मतलब कि एक जॉइंट कब फेल कहा जाएगा, जब उसका या तो प्लेट या रिविट फेल कर जाए। तो फेल्योर ऑफ जॉइंट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, फेल्योर ऑफ रिविट और फेल्योर ऑफ प्लेट, फेल्योर ऑफ रिविट और फेल्योर ऑफ प्लेट। तो फेल्योर ऑफ रिविट जो है शियर फेल्योर ऑफ रिविट और बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट। तो सबसे पहले क्या है, शियर फेल्योर ऑफ रिविट। इसमें क्या होगा, जैसे एक रिविट होगा तो वो रिविट जो होगा वो दो भागों में कट जाएगा। यही लिखा हुआ है, रिविट विल गेट कट इनटू 2 पीसेस। और बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट क्या होगा, रिविट विल गो आउट ऑफ शेप फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल। इसमें क्या होगा ना फ्रेंड, जब रिविट पे जब लोड लगेगा, वहाँ जब मेंबर पे हम लोग लोड लगाएंगे तो रिविट पे भी लोड लगेगा, तो वहाँ पे बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट होगा। इसमें जो सर्कुलर उसका शेप होता है रिविट का, वो सर्कुलर ना रह के इलिप्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सर्कुलर टू इलिप्टिकल। फेल्योर ऑफ प्लेट में क्या क्या है, 4 तरह का होता है। तो उसमें सबसे पहला है शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। शियर फेल्योर ऑफ प्लेट में क्या होता है, क्रैक्स आर डेवलप्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। तो इसको दोनों को इधर की ओर खींच रहे हैं, इधर की ओर पुल कर रहे हैं। तो पुल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये वाला ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा। मतलब इधर जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे कमज़ोर है ये, तो फोर्स जिधर लग रहा है उधर की ओर हो जाएगा। तो उसी को कहेंगे शियर फोर्स ऑफ प्लेट। इसमें क्या होगा, लाइनिंग बन जाएगा, ऐसे 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 करके लाइनिंग बन जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ लाइन बना हुआ है ना, उसी टाइप का कुछ लाइनिंग बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट क्या होगा, इट अकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन द प्लेट एट रिविट लेवल। इसमें क्या होगा, रिविट तो यहाँ रहेगा, रिविट यहाँ है। तो जब हम लोग इसको खींचेंगे, मतलब पुल लगाएंगे, तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये इस तरह का होगा, ये ऐसे होगा, पहले ऐसे होगा। लेकिन जब खींचेंगे ना तो फटते 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 दोनों ऐसे हो जाएगा। ये तो सबसे पहले ऐसे होगा, उसके बाद ये दोनों देखिए ऐसे हो गया। तो इसी को कहेंगे स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। अब फ्रेंड्स अगला क्या है, बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। क्या है फ्रेंड्स, बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट में क्या होगा, प्लेट्स विल बी पुश्ड फॉरवर्ड बाय द रिविट। जैसे देखिए यहाँ पे रिविट, यहाँ तक रिविट था, तो जब हम लोग इधर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा ऐसे। ये ऐसे देखिए ऐसे हो गया है। तो इसी को कहेंगे बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। अब नेक्स्ट है टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। टियरिंग फेल्योर में क्या होगा, क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें क्या होगा, इसमें तो देख रहे थे कि पैरेलल फोर्स के पैरेलल क्रैक डेवलप हो रहा था, पर इसमें परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्रैक डेवलप हो रहा है। तो इसी को कहेंगे टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट।
अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, कुछ नोट्स है फ्रेंड, उसको देखना होता है। शियर फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर एंड बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स आर ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे तो आप नोट्स पूरा कर लीजिए, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरे को नोट्स कर लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और डिटेल पूरा दे रहा हूँ। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको मैं अपने से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, शियर फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर और बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स आर ड्यू टू इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। तो जो एंड डिस्टेंस होता है वो कम होता है। देखिए यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा। इसका जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही है। अगर उसी को, अगर ये वाला रिविट को, ये जो रिविट है यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे प्रोवाइड किया था तो तब तो ये फेल्योर नहीं होता, ये फेल्योर नहीं ना होता तब तो इस वजह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं सफिशिएंट एंड डिस्टेंस। इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस होता है, इस वजह से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, दीज थ्री failures of rivets can be prevented by providing proper end distance। वही, अगर proper end distance प्रोवाइड कर देंगे तो सही हो जाएगा। So in the design of riveted joint we have to consider the remaining three failures only। तो हम लोग को जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब डिजाइनिंग करेंगे रिवेटेड जॉइंट का, तो हम लोग को सिर्फ यही तीन फेल्योर को कंसीडर करना है। शियर फेल्योर और बेंडिंग फेल्योर ऑफ रिवेट्स एंड टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। क्या क्या, शियर फेल्योर, बेंडिंग फेल्योर और टियर फेल्योर। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला देखते हैं, इन द डिज़ाइन ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट। किसी भी रिवेटेड जॉइंट का डिज़ाइन में वी शुड ट्राई टू इंश्योर दैट शियरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज ऑलवेज मोर देन टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। क्या होना चाहिए, शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ हमेशा टियरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा प्लेट्स का। बिकॉज कनेक्शन फेल्योर इज मोर डेंजरस देन कंपोनेंट फेल्योर। क्योंकि जैसे देखिए, कंपोनेंट फेल्योर और कनेक्शन फेल्योर कहने का मतलब कि कनेक्शन फेल्योर है तो जब क्या कह रहा है, बिकॉज कनेक्शन फेल्योर इज मोर डेंजरस देन कंपोनेंट फेल्योर। तो कनेक्शन फेल्योर कहने का मतलब ये रिविट और कंपोनेंट कहने का मतलब ये प्लेट। तो इसी चलते ना टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कभी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ से। मतलब इनडायरेक्टली कहिए कि शियरिंग और बियरिंग इज ऑलवेज मोर देन द टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इट इज टेकन एज लिस्ट वैल्यू ऑफ। ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है, हम लोग आगे न्यूमेरिकल में निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन तीनों जो है, इन तीनों स्ट्रेंथ ऑफ रिविट से और प्लेट का, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो होगा उसी को, सॉरी इसमें लिस्ट जो होगा उसको देखना होता है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिविट इन द जॉइंट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिविट इन द जॉइंट और टियरिंग या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्या फ्रेंड्स, यही तीनों का लिस्ट वैल्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या देखा, फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, जिसमें 6 पढ़ा हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए पढ़ा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में हम लोगों ने देखा कि सब इन तीनों में से शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा उस वैल्यू को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे का बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।